हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी, बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। पिछले क्लास में 7.1 हम बता चुके हैं। 7.2 आज बताने जा रहे हैं। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए या इस मेल पर मेल कर सकते हैं। देखते हैं आगे सेशन में। छठा नंबर क्वेश्चन से बताना बाकी रह गया था। 5वां नंबर तक हम बता चुके हैं। छठा नंबर देखिए। छठा नंबर में थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है, देखते हैं छठा नंबर ही डील कर पाएंगे शायद। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज के प्रकार यदि कोई है तो बताइए। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कारण का मतलब होता है कि बनाकर बताना है कि कैसे है कैसे नहीं है। यानी इसमें 3 सवाल दिया हुआ, 3 सवाल में तीनों बिंदु से चतुर्भुज बनता है। यानी तीनों सवाल में आपको जो चतुर्भुज के चारों बिंदु दिया है, 4 बिंदु की सहायता से चतुर्भुज बनता है। तो हमें ये पता लगाना है कि ये चतुर्भुज जो बनता है वो किस टाइप का चतुर्भुज बनता है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि चारों बिंदु दिया है, चारों बिंदु से हम क्या करेंगे, पहले चतुर्भुज बनाएंगे। निकाल दे चतुर्भुज, लिखे ABCD, मान रखे चारों बिंदु 4 जगह रख दिए। ए का मान रख दिए -1 -2, बी का मान है 1,0, सी का मान -1,2, डी का मान -3,0। जैसे था वैसे रख दिए हम। अब हमें चतुर्भुज का पता लगाने के लिए कौन चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के बारे में जानकारी होना चाहिए। जानकारी क्या होता है, ऐसे डायग्राम में देखा जाता है 4 तरह के चतुर्भुज ज़्यादा बनाया जाता है। पहला ये होता है कि जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर, यानी लंबाई भी बराबर हो दोनों और दोनों चौड़ाई भी, यानी सब भुजा बराबर होता है। वो में 2 प्रकार होता है, वर्ग होता है तो आयत होता है। अगर सब भुजा बराबर के साथ दोनों विकर्ण बराबर है तो वर्ग हो जाएगा, दोनों विकर्ण बराबर है तो समचतुर्भुज होगा। दूसरा होता है समांतर और आयत में, अगर सिर्फ लंबाई बराबर है यानी दोनों ऊपर का नीचे का दोनों भुजा बराबर हो, आमने सामने का भुजा बराबर हो, ऐसा भुजा बराबर होगा तो क्या होगा, लंबाई भी दोनों बराबर रहता है आपस में, चौड़ाई भी दोनों बराबर रहता है। और इसमें भी 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन कि अगर दोनों लंबाई बराबर हो दोनों चौड़ाई बराबर हो, उसमें अगर विकर्ण भी बराबर आ गया तो हो जाएगा आयत, और विकर्ण बराबर ना आया तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। हम बनाने की कोशिश करते हैं। हल लिखे ABCD में A का मान दिया -1, -2, B का मान 1,0, C का मान -1,2 और D का मान -3,0। उसको सिर्फ यहाँ पर लिख दिए हैं। भुजा निकालने जाएंगे, बारी बारी से चारों भुजा दोनों विकर्ण निकालेंगे। बारी बारी से निकालेंगे। A का मान दिया है -1,2, B का मान दिया है 1,0। A का मान -1, -2 दिया है, मतलब x1 का मान हुआ -1, y1 का मान हुआ -2। बी का मान दिया है 1,0, मतलब x2 का मान है 0, y2 का मान है x2 का मान है 1, y2 का मान है 0। x1 y1 x2 y2 जब मालूम हो गया, दूरी निकालेंगे। ए बी की दूरी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। रूट अंडर लगाए, x2 - x1 का होल स्क्वायर 1 है -1 है तो क्या हो जाएगा 1 + 1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 का मान यहाँ 0 है तो 0 माइनस y1 के मान -2 था, माइनस माइनस हो गया +2, तो 0 + 2 के होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर एक एक जोड़े तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 0 2 हो गया 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4 + 4 के, तो रूट अंडर हो गया 8, जिसका वर्गमूल निकला 2√2 मात्रक। मेरा पहला जो AB की दूरी कितना आया है 2√2 मात्रक आया, पहला आया 2√2 मात्रक। दूसरा निकालेंगे, पुनः क्या किए BC में निकाले। B का मान दिया 1,0 और C का मान दिया है -1,2। 1,0 है, x1 का मान 1 हो गया, y1 का मान 0 हो गया, ई था -1,2, x2 का मान -1, y2 का मान 2 हो गया। लिखे BC की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर है, x2 का मान -1 है, रहने दिए, फार्मूला माइनस लगाए, और x1 का मान 1 है तो क्या हो गया -1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर है, y2 का मान 2 है जबकि y1 का मान 0 है तो 2 - 0 का होल स्क्वायर कर दिए। -1 का होल स्क्वायर किया तो -2 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 - y1 है तो यहाँ पर 2 - 0 किया तो 2 का स्क्वायर हो गया। -2 का स्क्वायर किया तो हो गया 4, 2 का स्क्वायर किया तो ये भी आ गया 4, 4 4 हो गया 8 हो गया, 8 का वर्गमूल निकाले 2√2 मात्रक आ गया। मतलब AB का मान भी आया 2√2, BC का मान भी आ गया 2√2 मात्रक। क्लियर यहाँ तक है। CD जब निकालने गया तो CD में देखिए बिंदु था -1,2 था, D का मान -3,0 है। C बिंदु से क्या हुआ, x1 का मान -1, y1 का मान हो गया 2, D बिंदु से आया x2 का मान -3 और y2 का मान हो गया 0। CD की दूरी निकाले √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर किए तो x2 का मान -3 है तो माइनस रखे, x1 का मान -1 है तो माइनस में क्या हो जाएगा +1, हो गया -3 + 1 के स्क्वायर कर दिया प्लस
y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर हो गया, तो y2 का मान 0 है, y1 का मान 2 है, तो 0 माइनस 2 के होल स्क्वायर कर दिए। -3 प्लस 1 के स्क्वायर किए तो -2 का स्क्वायर हो गया। 0 -2 के तो -2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और भी -2 का स्क्वायर 4 हो गया। मतलब CD का मान हो गया 4 √4 + 4 हो गया 8 हो गया। 8 का निकाले कितना आ गया 2 √2 मात्रक आ गया। देखिए कि CD का मान भी कितना आ गया 2 √2। अभी तक जो निकाले हैं तीनों भुजा का मान 2 √2 आया है। आगे निकालते हैं AD निकालने गए। AD में देखिए A का मान है -1 के, x1 का मान -1 का, y1 का मान -2, x2 का मान यहाँ पर D में देखिए -3 0 था, तो x2 का मान -3 और y2 का मान हो गया 0। AD की दूरी निकालने गया तो लिखे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। रूट अंडर है, रूट अंडर x2 माइनस x1 है, तो x2 का मान -3 और माइनस माइनस प्लस 1 के स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 माइनस y1 है, y2 जब 0 माइनस रखे, y1 जब -2 रखने वाले थे लेकिन माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो 0 + 2 के स्क्वायर कर दिए। रूट अंडर -3 और प्लस 1 हो गया, -2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 0 + 2 हो गया 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 4 हो जाएगा 8, रूट अंडर 8 हो गया, जिसका वर्गमूल निकलेगा 2 √2 मात्रक। मतलब AD की दूरी कितना हो गया 2 √2 मात्रक आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जब चारों भुजा निकाले, चारों भुजा का मान तो बराबर आ चुका है, तब विकर्ण निकाल के चेक करते हैं, क्योंकि चारों भुजा बराबर आ गया तो भी दो कंडीशन था ना, कि वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। लेकिन जब विकर्ण बराबर आएगा तब वर्ग होगा, विकर्ण बराबर नहीं आएगा वो समचतुर्भुज होगा। देखते हैं हम विकर्ण निकालने गए तो पुनः A और C मिलिए। AC का मान हम देखे तो A का मान था -1, -2, तो लिख दिए x1 का मान -1 और y1 का मान -2। C का मान था -1, 2, x2 का मान -1 और y2 का मान हो गया 2। लिखिए AC की दूरी बराबर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। मान रखेंगे इसमें x2 का मान है -1, x1 का मान है -1, तो क्या किए यहाँ लिख दिए x2 का मान -1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 का मान यहाँ 2 है, y1 का मान -2 है, तो लिख दिए 2 + 2 के स्क्वायर हो गया। ये हो गया 0 का स्क्वायर, ये हो गया 4 के स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 16 0 0 तक कितना आ गया 16 आ गया। 16 का वर्ग कितना आ जाएगा 4 आएगा, यानी 4 मात्रक आ गया। AC की दूरी कितना हो गया 4 मात्रक। AC की दूरी जब 4 मात्रक आ गया तो क्या करेंगे हम BD भी निकालने जाएंगे। BD निकालने गया तो क्या हुआ, B का था 1, 0, D का मान -3, 0, वही काम किए। x1 का मान है 1, y1 का मान है 0, लिख दिए x1 हो गया 1, y1 मान हो गया 0। दूसरा है 3, 0, मतलब x2 का मान हो गया -3, y2 का मान हो गया 0, -3, 0 हो गया। BD की दूरी निकालेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखने गए -3 -1 का होल स्क्वायर, तो -3 -1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया y2 का मान 0 में से 0 घटाएंगे, 0 - 0 के होल स्क्वायर कर दे, -1 -3 -1 हो गया -4 के स्क्वायर, प्लस 0 में से 0 गया था 0 के स्क्वायर, -4 के स्क्वायर हो गया 16, वो हो गया 0, 16 + 0 हो जाएगा 16, जिसका वर्गमूल आएगा 4 मात्रक। BD का मान आ गया 4 मात्रक। BD का मान 4 मात्रक आ गया। हम देखे हैं कि क्या क्या आया है, यानी चारों भुजा बराबर, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर भुजा, यानी सब भुजा बराबर हो गया है। विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है ना। जब सभी चारों भुजा बराबर या दोनों विकर्ण बराबर है तो क्या कहलाएगा वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा वर्ग। अतः ABCD क्या है एक वर्ग है। कौन चीज़ एक वर्ग है, यानी पूरा ABCD क्या हो जाएगा एगो वर्ग हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल भी लगभग इसी टाइप का है, यानी इसमें तीनों सवाल लगभग एक ही टाइप का है, यानी इसमें यही काम करना है, चारों भुजा निकालना है, विकर्ण निकाल के हमको चेक करना है कि ये क्या है, कौन सा चतुर्भुज है, यानी उसमें बताना होता है कि कौन सा चतुर्भुज है कौन सा चतुर्भुज नहीं है, और न है तो क्यों है। जैसे हम पिछले सवाल में देखे कि सभी भुजा बराबर आया, दोनों विकर्ण बराबर आया, तो क्या हो गया है वर्ग हो गया है। और इस प्रकार से सब सवाल में निकालना है। देखते हैं निकाल के। दूसरा सवाल था -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4। हम बिंदु रखे, चतुर्भुज बनाया है। चतुर्भुज का नाम दे दिए, A है, B है, C है, D है, सबका मान रख दिए। A का मान है कितना है ये -3, 5 है, B का मान 3, 1 है, C का मान 0, 3 है, D का मान -1, 4 है। यहाँ पर रख दिए ABCD में A का मान -3, 4, B का मान 3, 1, C का मान 0, 3, D का मान -1, 4 हो गया। हम बारी वाइज निकालेंगे। पहले AB में निकालेंगे। AB में निकालने गए तो A में है 3, -3, 5 है, अब B में है 3, 1 लिख दिए, यानी A का मान -3, 5 है, तो x1 का मान -3 और y1 का मान हो गया 5। B में है आपको 3, 1 है, तो x2 का मान हो गया 3 और y2 का मान हो गया 1। अब निकालेंगे AB की दूरी, तो AB की दूरी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। मान रखेंगे तो हो जाएगा x2 - x1,
x2 का मान 3 है, x1 का मान -3 है, तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 के होल स्क्वायर, तो 3 + 3 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, y2 का मान 1 है और y1 का मान 5 है, तो क्या रखे 1 - 5 के होल स्क्वायर। 3 3 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो गया, जबकि प्लस 1 में से 5 गया तो हो गया -4, तो -4 के स्क्वायर कर दिए थे। 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, आज 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 36 16 जोड़ेंगे तब 52 आता है। 52 का निकाले तो 52 का हम जानवे करते हैं 2 गुने 2 गुने 13 होता है, 13 चौका 52 होता है, 4 का वर्गमूल 2 और 13 कोष्ठ में कितना आया था 2√13 मात्रक। ये मेरा क्या हुआ, इसका AB की दूरी हुआ, सिर्फ AB की दूरी में निकाले है तो कितना आया है 2√13 मात्रक आ गया है। AB की दूरी जब निकल गया तो क्या करेंगे, अगला निकालेंगे BC की दूरी। देखिए BC में B में है 3,1, C में है 0,3, तब मेरा क्या हुआ B में 3,1 है, मतलब x1 का मान 3 है, y1 का मान 1। C में है 0,3 यानी x2 का मान 0, y2 का मान 3 हो गया। लिखिए BC की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। मान रखे x2 का मान 0 है, x1 का मान मेरा कितना है 1 है, 3 है, तो लिखिए 0 - 3 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 का मान यहाँ 3 है, y1 का मान 1 है, तो यहाँ रख दिए y2 की जगह 3 - 1 के होल स्क्वायर। जब रख दिए है तब मान रखें 1 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो गया, जबकि 3 में से 1 गया था 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी हो गया √9 + 4 हो जाएगा √13, यानी BC की दूरी आ गया √13। AB की दूरी था 2√13, इसका सीधा 13 है। देखते हैं आगे क्या है। BC जब निकल गया तो अब CD निकालेंगे। CD निकालने गया है तो CD में क्या हुआ कि हम देखें कि C का मान 0,3 है, D का मान -1, -4 है। क्या कि यहाँ पे 0,3 है C का मान, मतलब x1 का मान का 0 है, y1 का मान 3 हो जाएगा। इसका -1, -4 है, तो x2 का मान -1 और y2 का मान -4 हो जाएगा। x1 y1 मालूम हो गया, x2 y2 मालूम हो जाएगा। CD की दूरी निकालेंगे, CD की दूरी बराबर हो जाएगा x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। मान रखने गए तो होया x2 - x1 के होल स्क्वायर जैसी की है, तो x2 है मेरा -1 और x1 है 0, -1 -0 के स्क्वायर कर दिया प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, y2 की जगह -4 और y1 है 3, तो -4 - 3 के स्क्वायर किए हैं। -1 -0 हो गया, -1 का स्क्वायर, -4 - 3 हो गया -7 के स्क्वायर, यानी हो गया -1 का स्क्वायर -7 के स्क्वायर। -1 का स्क्वायर के तो 1 आया, -7 के स्क्वायर के तो 49 आया। 49 और 1 हो जाएगा 50, 50 का वर्गमूल क्या होता है 5√2 होता है। 50 तोड़ते तो कितना आता है 5 यानी 2 गुने 5 गुने 5 आता है ना, 2 को 5 में से 5 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा 5√2 ना हो जाएगा, यानी मेरा आ गया 5√2 मात्रक। 5√2 मात्रक आ गया, ये मेरा CD की दूरी हुआ। अब क्या करेंगे AD की दूरी निकालेंगे। AD में हो गया A का मान -3,5, D का मान -1, -4 है। A का मान -3,5 है, मतलब x1 का मान -3, y1 का मान हो गया 5। D का मान -1,4 है, तो x2 का मान हो गया -1 और y2 का मान हो गया -4। AD की दूरी निकालने का है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर हुआ। मान रखे इसमें x2 का मान यहाँ पे कितना है -1 है, x1 का मान -3 है, तो -1 और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो -1 + 3 के स्क्वायर कर दी यहाँ पे प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, y2 का मान -4 है, y1 का मान 5, तो -4 और -5 के स्क्वायर कर दिए। 3 में से गया तो हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, जबकि यहाँ -4 -5 हो गया -9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, -9 का स्क्वायर हो गया 81, 4 किया तो 85 है। 85 का गुणनखंड हुआ 17 × 5 = 85, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाया तो मतलब 85 वर्ग मात्रक हो गया। 85 वर्ग मात्रक आ गया, ये मेरा इसका दूरी था, AD का दूरी था। अब देखिए कि विकर्ण निकालने की कोशिश की, सब ज़्यादा बराबर तो नहीं आया है। विकर्ण भी देखते हैं। विकर्ण जो आया है वो A का मान है -3,5, D का मान 0,3। जब रखे हैं तो x1 का मान हो गया -3, y1 का मान हो गया 5, 0,3 में x2 का मान 0, y2 का मान हो जाएगा 3। अब यहाँ रखिए AC की दूरी निकाले √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। मान रखने गए 0 माइनस माइनस हो जाएगा +3, तो 0 + 3 के स्क्वायर किए प्लस y2 - y1 है ना, तो 3 - 5 के स्क्वायर किए। 0 में से 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 में से 5 किया था -2 का स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 9 + 4 हो जाएगा 13, यानी AC की दूरी कितना हो गया 13 मात्रक हो गया। AC की दूरी मेरा 13 मात्रक आया। यहाँ तक तो विकर्ण पहला विकर्ण के माप आया। दूसरा विकर्ण हम चेक करते हैं। दूसरा विकर्ण है पुनः 20 और D का। B का बिंदु है 3,1, मतलब x1 का मान 3 है, y1 का मान हो गया 1। D का मान है -1,4, यानी x2 का मान -1 और y2 का मान है -4।
तब निकाले बी डी की दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। मान रखे रूट अंडर माइनस x2 माइनस x1 है तो -1 और -3 का होल स्क्वायर लिख दिए, -1 -3 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। y2 जब पर -4 है, y1 की जगह पर 1 है तो -4 -1 के होल स्क्वायर कर दिए। अब क्या है कि यहाँ मान रखने की कोशिश करेंगे, -1 -3 करेंगे तो -4 के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ -4 -1 के तो -5 के स्क्वायर हो गया। यहाँ देखें क्या कि -4 के स्क्वायर के तो 16 आ गया, 5 के स्क्वायर के तो 25 आ गया, दोनों मिलकर हो गया 41 मात्रक। यहाँ पर देखिए कोई भुजा बराबर, ना ए बी बराबर बी सी, ना सी डी, ना ए डी, कोई भुजा बराबर नहीं है। अब विकर्ण भी कोई क्या है बराबर, ना ए सी विकर्ण ना बी डी, दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। जैसी बराबर नहीं है तो क्या होगा, ए बी सी डी चतुर्भुज नहीं है, यानी कोई चतुर्भुज का नाम ही नहीं मिला हमको। अगर दोनों भुजा बराबर होता या कोई चारों भुजा बराबर होता ना हम कुछ करते, यहाँ कोई भुजा बराबर नहीं है तो कोई चतुर्भुज नहीं है, तो इसको लिख दिया अतः ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है। मेरा क्या है, ये फाइनल आंसर हुआ। 6 का तीसरा में भी सेम कंडीशन करना है, वही 6 काम करना है, यानी इसमें 6 के तीनों में आपको वही काम करना था। 6 के तीसरा में देख रहा है 4,5 है, 7,6 है, 4,3 है, 1,2 है। ए बी सी डी में लिखे ए बराबर है 4,5, बी बराबर 7,6, सी बराबर 4,3, डी बराबर 1,2 हुआ। ए का मान 4,5, बी का मान 7,6 और यहाँ रख दिए है। ए का मान हुआ x1 का मान हुआ 4, y1 का मान हुआ 5, x2 का मान 7, y2 का मान 6। इसी प्रकार ए बी की दूरी निकालिए रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। मान रखें यहाँ पे x2 का मान यहाँ तक 7 है, x1 का मान 4 है तो 7 माइनस 4 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 6 है, यहाँ 5 है तो 6 माइनस 5 के स्क्वायर कर दिया। 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, इसमें से गया था 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, यानी रूट अंडर हो गया 9 प्लस 1 हो गया 10 मात्रक, रूट 10 मात्रक हो गया। रूट अंडर 10 मात्रक आया, किसका माना है, ए बी की दूरी आया है। अगला निकालते हैं बी सी में। बी सी में गया तो बी का मान है 7,6, सी का मान है 4,3, तो बी का मान जो 7,6 है तो लिख दिए x1 का मान 7 और y1 का मान हो गया 6, सी का मान 4,3 है तो x2 का मान 4 और y2 का मान हो गया 3। बी सी की दूरी निकालने गया तो क्या हुआ, बी सी की दूरी निकाले रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। मान रखे इसमें x2 का मान 4 है, 7 है तो 4 माइनस 7 के स्क्वायर किए, प्लस y2 माइनस y1 है तो y2 का मान 3 है, 6 है तो 3 माइनस 6 के स्क्वायर किए। 4 में से 7 गया था -3 के स्क्वायर, 3 में 6 गया था -3 के स्क्वायर। इसका भी मान आया 9, इसका भी मान आया 9, 9 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 18 हो गया, जिसका वर्गमूल निकला 3√2 मात्रक। बी सी की दूरी हो गया। जब बी सी की दूरी हो गया तो क्या करेंगे, अब अगला निकालेंगे सी डी में। पुनः सी और डी में, सी डी में लिए तो सी का मान है 4,3 है, डी का है 1,2। 4,3 है तो x1 का मान 4, y1 का मान 3, x2 का मान 1, y2 का मान 2 हो जाएगा। सी डी की दूरी निकालिए रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। मान रखने के x2 का मान है 1, x1 का मान 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर के प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, y2 का मान है 2, y1 का मान है 3, तो लिख दिए 2 माइनस 3 के स्क्वायर कर दिए। यहाँ तक कर दिया स्क्वायर। 1 माइनस 4 गया तो हो गया -3 का स्क्वायर, 2 में से 3 गया था -1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो गया 9, इसका हो गया 1, 9 1 हो गया 10 मात्रक। 10 मात्रक आ गया, यानी सी डी का मान हो गया 10 मात्रक। अब निकालेंगे ए डी में। ए डी में निकालने गया तो x1 का मान है 4, y1 का मान है 5, x2 का मान 1, y2 का मान 2, यानी दोनों बिंदु से x1 y1 x2 y2 हम लिख दिए हैं। x1 y1 x2 y2 जब लिखा गया है तो लिखेंगे ए डी की दूरी बराबर, ए डी की दूरी में क्या लिखा हुआ है, ए डी की दूरी का फार्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। मान रखेंगे x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 के होल स्क्वायर किए प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 5 के स्क्वायर किए। 1 में से 4 गया था -3 का स्क्वायर हो गया, 2 में से 5 गया था -3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया 9, 9 18 हो गया, जिसका वर्गमूल आया 3√2 मात्रक, यानी ए डी की दूरी कितना आ गया, 3√2 मात्रक। ए डी की दूरी आ गया तो हम विकर्ण अब निकालेंगे। विकर्ण पहले ए सी लेंगे, ए और सी में लेंगे। ए का है 4,5, सी का है 4,3 है। 4,5 है मतलब x का मान 4, y1 का मान 5 है। 4,3 है मतलब x2 का मान 4, y2 का मान 3 है। ए सी की दूरी बराबर लिखे यहाँ पर रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। मान रखे x2 का मान भी 4 है और x1 का मान भी 4 है, 4 में से 4 गया स्क्वायर। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान 3 है, 5 है, 3 माइनस 5 के स्क्वायर किए। 4 में से 4 गया था 0 का स्क्वायर हो गया, जबकि 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर किए। 0 का स्क्वायर 0, इसका हो गया 4, 0 प्लस 4 गए तो रूट अंडर 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 मात्रा। कितना हो गया
द्विमात्रक। जब AC का मान आ गया द्विमात्रक तो अब हम BD भी निकालने की कोशिश करेंगे। पुनः BD में B हो गया 7,6, ये हो गया 1,2। 7,6 है और x1 का मान 7 हो गया, y1 का मान 6 हो गया, x2 का मान 1 हो जाएगा, y2 का मान 2 हो जाएगा। लिखे BD की दूरी बराबर √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 का मान यहाँ 1 है और x1 का मान 7 है तो 1 - 7 के होल स्क्वायर किए प्लस y2 - y1। 2 है 6 है तो 2 - 6 के स्क्वायर कर दिए। 1 - 7 के स्क्वायर किया तो क्या है 1 - 7 करेंगे तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 - 6 करेंगे तो -4 के स्क्वायर कर दिए। -6 का स्क्वायर प्लस -4 के स्क्वायर कर दिए। -6 का स्क्वायर 36 होता है, -4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 36 16 हो जाएगा 52, जिसका मान आया 2√13। देख रहे थे कि दो को दूरी बराबर AB और CD का मान कितना आया था 10 मात्रक, जबकि BC और AD का मान कितना आया था 2√3√2 आया था। तो यानी दो को लंबाई बराबर है, दो को चौड़ाई बराबर है। अब विकर्ण क्या है आपस में बराबर नहीं है, तो लंबाई बराबर है चौड़ाई बराबर है। विकर्ण बराबर अगर होता तो आयत होता, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो कौन चतुर्भुज है समांतर। अतः ABCD क्या है एक समांतर चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है। चलिए यहाँ देखने के लिए थैंक यू। देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि किसी को छूटा हुआ हो तो अपना पूरा कवर कर सके। ठीक है, चलिए रखते जब तक के लिए बाय।